स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे अर्थमेटिक क्वेश्चंस की। देखिए लिखा हुआ है अर्थमेटिक सेशन फॉर एसबीआई क्लर्क, एनआईसीएल एओ एंड आने वाले जितने भी अदर्स एग्जाम है सब में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और एक्सपेक्टेड है कि एसबीआई क्लर्क में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, a vessel contains a mixture of milk and water in the ratio of 5:4. ठीक है, if 36 liter mixture is taken out and 10 liter of water is added to the remaining mixture, then now the ratio of milk to water becomes 5:6. Then find the initial quantity of mixture. सो हमें बताना है कि मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला उसने बोला कि मिल्क और वाटर का जो पहले रेशियो है वो कितना है, 5:4 में। सो मिल्क एंड वाटर 5:4 में है। ठीक है, अब क्या होता है, 36 लीटर मिक्सचर इसमें से निकाल लिया जाता है। इसमें से 36 लीटर मिक्सचर रिमूव कर लिया जाता है। जब किसी सॉल्यूशन से मिक्सचर निकाला जाएगा तो रेशियो सेम रहेगा, जो पहले था वही रहता है, चाहे मिल्क वाटर हो या कोई भी दो सब्सटेंस जो मिले हुए हो। ठीक है, तो यहां देखिए 5:4 में अगर था मिल्क एंड वाटर, 36 लीटर जब रिमूव कर लिया जाएगा तो रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो सेम ही रहेगा, 5:4 ही रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, देन 10 लीटर वाटर इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर। अब 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, 10 लीटर वाटर ऐड किया गया। फिर क्या होता है, और रेशियो बन जाता है 5:6 का। ठीक है, 5:6 का 10 लीटर वाटर ऐड करने के बाद देखिए हमने क्या ऐड किया है, हमने वाटर ऐड किया, हमने मिल्क में तो कुछ किया नहीं है। तो मिल्क तो देखिए पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, तो मिल्क में कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए सेम ना होता, डिफरेंट आ जाता तो हम इसको सेम बनाते, लेकिन फिलहाल सेम दिया गया है तो कुछ नहीं करना इसमें। तो बस हम ये देखेंगे कि देखिए चेंज कितने का आया है, यहां से हमें चेंज कितने का है, चेंज आया है 2 यूनिट का। ठीक है, चेंज कितने का आया, 2 यूनिट का, और वो 2 यूनिट किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। ठीक है, सो आप देखिए, आप यहां का ले लीजिए या चाहे यहां का ले लीजिए। अगर ये चलिए यहां का ये लेते, यहां का लेंगे, या अगर इधर का मैं लेता हूं तो ये कितना यूनिट, 9, तो 9 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 45। 1 यूनिट अगर 5 के बराबर, 9 यूनिट कितना हो गया, 45। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इनिशियल मिक्सचर क्या होगा। सो ये तो तब आया है जब हमने 36 लीटर मिक्सचर निकाल लिया है, तो 36 में ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 लीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 81 लीटर। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। क्लियर है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is 84 centimeter and the side of rhombus is equal to the side of the square। ठीक है, बस इसे घुमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, खाली घुमा रहा है बस। आगे देखिए, the side of rhombus is equal to the side of square if the perimeter of rhombus is 60 centimeter square then find the area of rectangle। ठीक है, तो बेसिकली 3 डायग्राम की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल स्क्वायर, ठीक है, और रोम्बस, 3 डायग्राम की बात कर रहा है बेसिकली वो। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से करेंगे।
rhombus is the side of the rhombus is equal to the side of the square if the perimeter of rhombus। तो हम जानते हैं rhombus का perimeter क्या होता है, rhombus का perimeter होगा 4 into side, क्या होगा 4 into side, क्योंकि हम जानते हैं कि rhombus के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, rhombus के साइड्स इक्वल होते हैं और पेरीमीटर जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो rhombus का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 into साइड और पेरीमीटर कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम जानते हैं कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको साइड इज इक्वल टू, आप इधर लिख लीजिए 60, साइड का मान कितना आ जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम में। सो रोम्बस का साइड आ चुका है 15 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने ये भी बोला था कि द साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की साइड के बराबर है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हम जानते हैं कि स्क्वायर अगर रोम्बस का साइड हो स्क्वायर का साइड इक्वल हो तो स्क्वायर का साइड भी 15 सेंटीमीटर हो गया, और ऊपर ही लाइन में बोला गया है कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो स्क्वायर के साइड का ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है, तो यहाँ पे एल कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब आगे क्या बोला उसने बोला था कि जो पेरीमीटर है किसका रेक्टेंगल का वो 84 मीटर है, 84 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है 2l + b, ये होता है, और ये दे रखा है कितना 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 से ये कैंसिल 42 टाइम में, और हम जानते हैं यल हमारा 30 है, तो अगर यल हमारा 30 है तो बी हमारा क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 42 माइनस 30, यही होगा। ठीक है, सो b इज इक्वल टू 12। सो हमारा ब्रेथ आ चुका है। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दीजिए, तो हम जानते हैं एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है l इंटू बी। सो बस अब वैल्यूज रख देनी, आंसर आ जाएगा 30 इंटू 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 3 क्या होता है 36, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 360 जीरो लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन आप लोग। ठीक है, समझ आ रहा है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ P टू Q 3:4 एंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P टू R 1:2। इफ द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ P Q R and S is 19 years and the age of Q 8 years ago is 12 years, then find the present age of S। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रेजेंट एज S की। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले किसका रेशियो दे रखा है P और Q का। ठीक है, P और Q का रेशियो क्या है 3:4, हमने लिख लिया। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है P और R का भी रेशियो दे रखा है प्रेजेंट का, P और R का, इसका कितना है 1:2। अब देखिए P दोनों जगह कॉमन है, दोनों परसेंटेज है तो दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा P Q R, इन तीनों का रेशियो आ जाएगा, P का 3 हो जाएगा और Q का 4 हो जाएगा और R का 6 हो जाएगा, ये इनकी एजेस का रेशियो आ चुका है। ठीक है, अब आगे उसने हमसे क्या बोला था, इफ द प्रेजेंट एवरेज एज तो दे रखा है। ठीक है, एवरेज एज पी क्यू आर एस का क्या दे रखा है P Q R S, इन सबका प्रेजेंट एवरेज एज दे रखा है। तो हमें एवरेज से मतलब नहीं होता है, हमें किससे मतलब है, हमें टोटल से मतलब है। अगर इनका एवरेज जो है वो इनका एवरेज जो है 19 है, तो इनका टोटल क्या होगा P Q R S का, P + Q + R + S इज इक्वल टू 4 जाके 19 से मल्टीप्लाई होगा 76 आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि द एज ऑफ Q 8 ईयर एगो, 8 साल पहले Q की एज क्या थी 12 साल थी। ठीक है, Q की एज 8 ईयर एगो, यानी कि मैं यहां लिखता हूं 8 ईयर एगो Q's एज
की एज कितनी थी, 12 साल थी। तो अभी प्रेजेंट में कितनी होगी, प्रेजेंट में 8 साल इसमें ऐड कर दी तो 20 हो जाएगी, ठीक है। यानी क्यू की प्रेजेंट एज कितनी है, 20। तो अब देखिए यहाँ रेशियो क्या है, अगर मुझे 4 को 20 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आर में भी, तो आर हो गया 30 ईयर का, और पी में कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, तो पी हो जाएगा 15 ईयर का, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रेजेंट एज आ चुका है पी क्यू आर का, ठीक है। तो इन सबका सम क्या होगा, इन सबका सम होगा 30 + 50, 30 + 20 50, और प्लस 15 65। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ 65 होता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि पी क्यू आर एंड यस का सम दे रखा है 76, तो इसमें मैं अगर एस ऐड कर दूं तो 76 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमसे एस का एज पूछा था, तो एस बराबर क्या आ जाएगा, 76 माइनस 65, माइनस 65, तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 11। तो एस का एज कितना हो गया, 11 ईयर, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्या दिया है, द मार्क प्राइस ऑफ शूज इज 800 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज, ठीक है। मार्क प्राइस जो है 800 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, एंड शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस में 15% का डिस्काउंट देता है। इफ शॉपकीपर गेट्स प्रॉफिट ऑफ 10% देन फाइंड द मार्क प्राइस, ठीक है। तो हमें मार्क प्राइस बताना है, तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि 3 तरीके के प्राइस होते हैं, 3 तरीके के प्राइस कौन कौन से होते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। ठीक, तो देखिए हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहां से। इफ द शॉपकीपर गेट्स प्रॉफिट ऑफ 10%, हम जानते हैं 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। यानी 10 में मान लीजिए खरीदा तो उतने में बेचेगा, एक बढ़ा के 11 पे। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे इसको मैं 10 ना मान करके मैं इसको 100 मान लेता हूं, 100x, ठीक है। जिससे क्या होगा, अभी जो हमें जो है बढ़ाना पड़ेगा ना परसेंटेज, तो वो कैलकुलेशन आसान होगी। तो अगर मैं इसको 100x में खरीद रहा हूं तो कितने का प्रॉफिट के साथ, 10% प्रॉफिट होगा, तो मैं कितने का बेचूंगा, 110x का, ठीक है। और उसने बोला था कि मार्क प्राइस जो है वो शूज का 800 मोर है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100x है तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 100x प्लस 800, यही तो होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब वो क्या कह रहा है, उसने कहा कि उसने डिस्काउंट दिया कितने का, 15% का। तो डिस्काउंट किस वाले प्राइस पे दिया जाएगा, इस वाले पे। तो डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहां देखिए 100x प्लस 800, और इस पे 15% का वो डिस्काउंट देगा, ठीक है। जब हम किसी चीज में 15% का डिस्काउंट दे देंगे तो कितना परसेंट बचेगा, 85%। कितना बचेगा, 85%। तो मैं क्या करता हूं, उसको इसका 85% होगा, और मैं क्या कर 85/100 आएगा ना, यही आएगा, और ये किसके इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको पहले ही काट देते हैं, यहां लगा देते हैं पॉइंट, ठीक है। और ये क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस हमें पता है कि 110x है, 110x है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, अभी 85 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 85x प्लस 800 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 40, और 8 × 8 64, और 4 जोड़ देंगे 68, 680 आ जाएगा, इज इक्वल टू 110x, ठीक है। अब ये वाला आर चीज में लेफ्ट हैंड साइड में ले आएगी 110x, तो कितना आ जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 25x, ठीक है, इज इक्वल टू 680। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस हमारा क्या है, 100x प्लस 800, ठीक है। तो इसको पहले 100 बना देते हैं, 100 बनाने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 100x। तो यहां भी 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 400, 4 8 32, 3 कैरी 4 6 जा 24, 24 में 27, ठीक है।
तो ये आ गया 100x इज इक्वल टू 27/20, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो आंसर ही होता, लेकिन मार्क प्राइस 800 ज्यादा है, इसमें 800 ऐड कर दीजिए, ठीक है। और जब आप 800 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 2 8 7 15 के 5 1 कैरी और 2 1 3, तो 3520 3520 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए आप लोग सॉल्यूशन। क्लियर है? अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Golu alone can complete the work in 30 days and the efficiency of Golu is 300% more than that of Bholu. If Bholu and Dholu together can complete the work in 16 days and they get total wages of rupees 27,000, then what is the wages of ढोलू? तो ढोलू का शेयर हमें बताना है, ठीक है। बेसिकली ये टाइम एंड वर्क का जो है वेजेस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। 3 लोग हमें दे रखे हैं, गोलू, भोलू और ढोलू, ठीक है। अब देखिए गोलू जो है 30 डेज में काम को कर सकता है, ठीक। आगे क्या कर रहा है वो, हाँ, गोलू की एफिशिएंसी 300% मोर है। जब कोई चीज 300% मोर होगी तो वो कितना हो जाएगी, 400% हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 400% हो जाएगी। यानी कि अगर मैं भोलू की एफिशिएंसी 1 मान लूं तो गोलू कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, क्योंकि 300% ज्यादा है। तो अगर भोलू जो है 1 होगा तो गोलू कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है, If Golu, Bholu and Dholu together can complete the work in 16 days, यानी तीनों मिलके काम करते हैं, गोलू प्लस भोलू प्लस ढोलू, ये तीनों लोग मिलके काम कितने दिन में कर देंगे, 16 दिन में। तब आप देखिए कि यहां से हम टोटल वर्क निकाल पाएंगे। हाँ, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं या फिर इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 16 × 3 क्या होता है, 48 होता है, लेकिन 480 ज्यादा हो जाएगा, तो कितना आएगा, 240, इनका एलसीएम क्या आएगा, 240, ठीक है। तो आप देखिए 30 से अगर आप 240 को कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 16 से अगर आप 250 को कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब एक ही बात देखिए, हमने जब इफिशियंसी निकाली है टोटल वर्क के रेस्पेक्ट में तो 8 यूनिट आया है, लेकिन वो कह रहा था गोलू जो है वो भोलू से 300% मोर है। तो यहाँ तो ये 4 है तो इसको 8 बना देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। तो आप देखिए गोलू और भोलू का टोटल इफिशियंसी क्या आ चुका है, यहाँ पे 10 आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ढोलू की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ढोलू की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 15 यूनिट टोटल है और गोलू और भोलू का 10 है, तो 15, इसका कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, यानी ढोलू का जो होगा वो 5 यूनिट हो जाएगा, और भोलू को हमें पता चल चुका है कि 2 यूनिट है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ढोलू को 5 के रेस्पेक्ट में पैसा मिलेगा, और टोटल जो है वो ये लोग एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, 5। तो यानी कह सकते हैं अगर टोटल वर्क 5 होगा तो ढोलू का शेयर क्या होगा, 5। तो मैं कह सकता हूं कि जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि जो वेजेस इन लोग को मिलेगा वो ढोलू को मिलेगा 5 यूनिट, अगर टोटल 15 है तो। और टोटल हम जानते हैं कितना डिवाइड करना है, 27,000 इन लोग को मिल रहा है। सो अगर हमें ढोलू का शेयर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 on 15 × 27। तो देखिए इसको कैंसिल कर देते हैं, ये इसका 1/3 दिख रहा है, ये इसका 1/3 है, 5 × 5 5 3 15, 3 से कट गया तो क्या आ जाएगा, 9,000, ठीक है। दैट मींस ढोलू का शेयर क्या आ चुका है, 9,000। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सोल्यूशन।
सो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे कंसेप्ट जो सिखाए गए हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपको एसबीआई क्लरिकल एग्जाम में, और जो आने वाले अदर्स एग्जाम में उनमें भी काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये मत सोच लीजिए केवल एसबीआई क्लर्क के लिए, ये सारे ही एग्जामों के लिए है। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।